आपका शरीर निर्मल है या मन निर्मल? क्या निर्मल चाहिए भगवान को, शरीर या मन? मन। अच्छा, मन को निर्मल कैसे बनाओगी मैया? ये चश्मा वाली मैया, लाल मैया, मन को निर्मल कैसे? आपका मन निर्मल है? सही बता, है मैया, आपका मन निर्मल है? कैसे होता है निर्मल मन, बताओ, हम भी करें अपना। अंदर क्या साबुन लगाएं? मन के भाव से बैठे बैठे बताओ मैया, काहे खड़ी हो रही हो, बैठो। मन के भाव से, भक्ति भाव से। भाव, आलू क्या भाव दिया, वही भाव। मैया मन को कैसे निर्मल करें भैया, आप बताओ। लाल भैया, लाल कुर्ता, बैठे बैठे बताओ, मन को कैसे साफ करें, निर्मल करें? मन को निर्मल कैसे करें? हाँ, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। कहाँ मन का मैल कहाँ से छूटेगा? राम नाम का, कृष्ण नाम का, मतलब सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, पर कहाँ से आएगी? सत्संग से। कहाँ से आएगी? तो भगवान की कथाएं सुनने से मन क्या होगा? निर्मल होगा। क्या होगा? क्या होगा? निर्मल। अच्छा, निर्मल मन की पहचान क्या है? कैसे मान लें कि आपका मन निर्मल है? बताओ। जब मन निर्मल होता है तो क्या पहचान होती है? पीछे वाली मैया, लाल पीली हरी गुलाबी, सारी मैया बोलो मेरी प्यारी माँ। मन निर्मल हो गया, कैसे पता लगेगा? जिसका मन निर्मल हो जाता है ना, उसके अंदर किसी के प्रति गलत भाव नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। क्या नहीं होता? ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। हम आपसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? आप हमसे ईर्ष्या क्या? यदि ईर्ष्या है हमारे और आपके बीच में तो वही है कपट, और ये कपट भगवान को पसंद। अच्छा, आप ना समाज में देखते होंगे बहुत लोगों को, कुछ लोग ना कपट करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप लोग तो नहीं करते किसी से ईर्ष्या? बोलो हाँ या ना, करते हो ना? अच्छा ये बताओ, हम किसी से ईर्ष्या करें, इससे क्या होगा? हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल पा रहा है। आपका पड़ोसी धनवान हो गया तो वो अपने अच्छे कर्म कभी किया होगा, उसे धन मिल गया। किसी आपके पड़ोसी को नुकसान हो गया, उसके पापों का दंड मिल गया। अब आप जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या होगा? हमारे ईर्ष्या द्वेष करने से लाभ क्या है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। जो व्यक्ति जैसा है वो प्रभु की कृपा से है। ना हम कर सकते हैं उससे बेहतर, ना हम बुरा कर सकते हैं। हम क्यों करें कुछ? हाँ, हम भटके को रास्ता बता दें बस। हम किसी भूखे को रोटी देने लायक हैं, दे दें, हेल्प कर दें, मदद कर दें। बाकी करने कराने वाले भगवान हैं। हम क्यों जलें आपसे? आप अपने भाग्य का खा रहे हैं, हम अपने भाग्य का खा रहे हैं। इस संसार में सब लोग अपने अपने भाग्य का, जोर से, जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह पेट भरने की व्यवस्था भी वही करता है। चिड़िया तो कमाती नहीं है, चिड़िया कमाती नहीं है, पर उसका भी पेट भरता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान ने चिड़िया को भूखा नहीं रहने दिया,
पशु पक्षी भूखे नहीं रहते, तो भला आप और हम। इसलिए सबके पालनहार कौन है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर सबसे कम चलने वाला है, अजगर धीरे धीरे चलता है। जो चलता ही नहीं है, धीरे धीरे रेंगता है, उसकी भी फिक्र किसको है? और पक्षी सबसे तेज चलता है, अजगर सबसे कम और पक्षी सबसे तेज। दोनों का पेट कौन भरता है? हाँ, तो आपका कौन भरता है? तो आप में से कुछ लोग कभी कभी कहते हैं हम तुम्हारा पेट भर रहे हैं, महाराज जी हम परिवार पाल रहे हैं, हमने ये किया। हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान जी सब कुछ करा लेते हैं। सबके दाता राम। पूतना के अंदर क्या था? कपट था। आपके अंदर क्या है? किसके अंदर कपट है? हाथ उठा लो। है? समाप्त कर लो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। सबका भला चाहो, किसी का बुरा। आजकल ना लोग कंपटीशन, ये जो कंपटीशन शब्द है ना बड़ा गलत है। भाई आप करो अपना, हम अपना करें, हमें आपसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक ही लाइन के दो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं कि वो हमसे आगे क्यों। अरे वो अपने भाग्य से आगे जा रहा है, तुम अपने भाग्य से चलो। तुम अपने बेस्ट मेहनत करो, बेस्ट काम करो, अपने को बेस्ट बनाओ, अपने को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। लोग कहाँ हैं? लोग हमसे कितने आगे हैं? कोई बात नहीं, भगवान करे सब आगे हो, हम पीछे ही सबके चले। बस चलते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। चलते रहो, जरूरी नहीं है कि हम ही आगे हो ना, आप भी आगे हो, है ना। हम ही आगे हो क्यों? आप भी आगे हो, आपका बच्चा भी आगे हो, आपका पड़ोसी भी आगे हो। हे भगवान, सबको सबसे आगे रखो, हमें सबसे पीछे रखो, सबकी चरण धूलि हमें प्राप्त होती रहेगी। पीछे वाला फायदे में। देखो, ज्यादा परेशान ना हुआ करो। आजकल हमारे दुनिया में एक ही दौड़ चल रही है, बस उससे हमारा पड़ोसी 20 लाख की गाड़ी लाया तो वो 25 लाख की ले आता है, वो 30 लाख की गाड़ी लाया तो वो 40 लाख की ले आता है। क्यों? उसने 4 कमरों का घर बनाया तो वो 6 कमरों का बनवा लेता। मेरी कोठी, मेरा बंगला बड़ा होना चाहिए। ये कंपटीशन है या नहीं? बोलो हाँ। अरे और तो सब ठीक है। दुर्गा जी नवरात्रि में दुर्गा जी बिठाते हैं ना, तो उन्होंने दुर्गा जी 50,000 की लाई, तो हम 1 लाख वाली दुर्गा जी लाएंगे। उनका पंडाल 1 लाख का है, हमारा पंडाल 2 लाख का बनेगा। हाँ या ना? अब ये भक्ति कर रहे हो तुम के कंपटीशन, युद्ध कर रहे हो तुम। इससे मूर्खता क्या हो? इससे बड़ी मूर्खता क्या हो? ये कंपटीशन होता है या नहीं? बोलो हाँ। और सुनो, बड़े बड़े शहरों में तो ये भी होता है, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट वो मिलता है, जिसकी दुर्गा जी, जिसका पंडाल बढ़िया, उसको इनाम। ये बात, तुम अच्छे, तुम बढ़िया, तुमने बहुत पैसा खर्च किया है, और बाकी वालों की श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता। अरे भाई, ये श्रद्धा है, इसे कंपटीशन। हर जगह कंपटीशन क्यों? हर जगह क्यों भाई? कंपटीशन कहां होना चाहिए? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत में कंपटीशन होना चाहिए कि अमेरिका इतनी तरक्की कर गया तो हमें भी तरक्की करनी है। ये कंपटीशन अच्छा है। हम आपस में क्यों लड़े? एक गली में रहने वाले 2 लोग आपस में क्यों लड़े? एक घर में रहने वाले 2 लोग आपस में क्यों लड़े? और आजकल कंपटीशन यही करा रहा है। भाई भाई लड़ जाता है। बड़े भाई को लगता है मैं ज्यादा कर लूं काम, ज्यादा पैसा कमा लूं, छोटे को लगता है मैं कर लूं, कमा लूं। रिश्ते खराब किए जा रहे हैं कंपटीशन के चक्कर में, है ना। जब नवरात्रि आती है ना, लोग भंडारा करते हैं, लंगर, पूड़ी सब्जी, तो उसमें भी कंपटीशन होता है। इन्होंने 1 बोरा, 1 टीन तेल का, 1 टीन घी का भंडारा किया, तो हम 4 टीन तेल का घी का भंडारा करेंगे। ये 1 कुंटल का किया, हम 1.25 कुंटल का करेंगे, हम 2.5 कुंटल का करेंगे, हम 5 कुंटल का। भाई करो, बुरा थोड़ी है।
पर ये कंपटीशन कि उसने 1.25 कुंटल का किया तो मैं उससे ज्यादा करूंगा 1.5। हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं? बोलो हाँ। और ये कंपटीशन करने वाले वही हैं जो रात्रि को दुर्गा जी के पंडाल में पीछे बढ़ के ताश खेलते हैं। अब ताश खेलोगे तो तुम्हारी बुद्धि में यही कचरा आएगा। दुर्गा जी के पंडाल में भी लोग ताश खेल लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये सब ठीक नहीं। श्रद्धा अच्छी बात है, भक्ति बहुत अच्छी बात है, प्रेम होना बहुत अच्छा है, कंपटीशन के चक्कर में नहीं। आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम भारतीय आपस में लड़ गए, इसलिए तो हमारे ऊपर मुगलों ने कब्जा कर लिया, गुलाम बनाया। आपस में लड़ गए, इसलिए तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया भारत पर। यदि आपस में ना लड़ते आप तो क्या मजाल थी किसी की कि आप पर हुकूमत कर सके? क्या मजाल थी कि आपको कोई गुलाम बना सके? बोलो हाँ। आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आप लोग कितने भाई हैं? 2। आप कितने हो? 2। आप कितने भाई हो? लाल भैया 3। आप भैया 3। आप 2। भैया आप मैया कितने भाई हो? 3। कितने हो आप? कितने भाई? 2। 1। आप कितने भाई हो? पीछे वाली मेरी माँ। हम सब लोग 4 भाई हैं। हम हिंदू कितने भाई हैं? आप लोग जो बताते हो ना हम 1 भाई 2 भाई 3 भाई 5 भाई, ये गलत है। सही तो ये है कि हम भारतीय, हम हिंदू, हम सनातनी 4 भाई हैं। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों भाई हैं। हम चारों को इस देश में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि आप चारों जब जब लड़े हो तब तब देश में संकट आया है। आप चारों जब जब लड़े हो तब तब देश में संकट आया है। अपनी भारत माता पर संकट लाना चाहते हो तो आपस में लड़ना, और भारत माता पर संकट नहीं लाना चाहते तो प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहना। आज हमारे देश में लड़ाइयां बहुत होती हैं, हैं? मैं ठाकुर, मैं जाट, मैं फला। काहे लड़ रहे हो आपस में? समझदार वो नहीं है जो आपस में लड़े। समझदार वो है जो अपनी शक्ति का उपयोग दुश्मन की सेना को हराने में, दुश्मन को हराने में खर्च करे। एनर्जी लगाओ, दुश्मन पर चढ़ाई करो, अपनी एनर्जी बचा के रखो, आपस में भाईचारे से रहो। जहां जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारे ऊपर कभी कोई देश हमला करेगा तो फिर उससे लड़ेंगे अपन लोग। आपस में काहे लड़े? क्यों मेरी मां? पाकिस्तान आंख दिखाए तो उससे लड़ना है? वैसे हमारे देश की माताएं ही पाकिस्तान पहुंच जाए तो निपटाएंगी सबको। यही निपटा देंगी। तो भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। थोड़ा सा जहर था, भगवान ने पूतना का जहर पिया, दूध पिया, जहर दूध फिनिश, प्राण पीने लगी। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले तो फिर कभी। पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना का गोविंदाय नमो नमः, पूतना का उद्धार किया भगवान ने। फिर भगवान करवट बदले, शकटासुराया, तृणावर्ताया, इनको मार गिराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः, ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान के कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार कराया। कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? क्यों भैया, कितने संस्कार? ये भैया बताएंगे कितने संस्कार होते हैं? पता नहीं। 9। आप
16। ये मैया कह रही है 9। और आप क्या कह रही है मैया? 9। आप क्या कह रहे हैं? 16। ये दादाजी पीले वाले कितने संस्कार होते हैं? 9। पढ़ा था कहीं आपने 9? कितने होते हैं? सोचिए, ये स्थिति है हिंदुओं की। सब भूल गए आप लोग, बस मुन्नी बदनाम हुई ये याद है, सबको याद है ना? सब भूल बैठे आप लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कार। सोलह संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 9 नहीं, 16। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। जब स्त्री गर्भवती होती है तो सारी दुनिया इस प्रोसेस को भोग कहता है, भोग विलास। लेकिन हम भारतीय लोग, सारी दुनिया जिसे भोग विलास कहता है, उसे हम भारतीय लोग पति पत्नी के मिलन को संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार क्या हुआ? पहला संस्कार, जब पिता के द्वारा स्त्री के गर्भ में एक बच्चे की स्थापना हो गई। क्या है? आप में से कभी किसी ने यज्ञ में देखा है? यज्ञ देखा है? यज्ञ होते, यज्ञ वेदी जब बनती है तो उसमें एक योनि बनती है। क्या बनती है? जोर से, योनि बनती है। और लकड़ी का सुरवा होता है जिससे आहुति घी की डाली जाती। स्वाहा स्वाहा। क्या है ये? स्त्री के गर्भ में पुरुष का जब तेज स्थापित हुआ, स्त्री क्या है? स्त्री और पुरुष का मिलन क्या है? आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? हाथ उठाओ। शादी विवाह किया? क्यों? आपने शादी कर ली? शादी क्यों की आपने? मतलब क्यों की? शादी क्यों करते हैं लोग? बताओ, शादी क्यों करते हैं लोग? आप बताओ। सब करते हैं तो आपने भी कर ली। सारे भेड़ कुआं में गिरेंगे तो हम भी गिर गए। ये भेड़ चाल है। क्यों? आपने शादी ब्याह करी दादाजी? क्यों की? हाँ, तो गृहस्थाश्रम काहे बसाया? कारण तो होगा। क्यों बसाया? कारण क्या था? क्यों? गृहस्थ के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। शादी क्यों करी आपने? परंपरा। आप बताओ चश्मा वाले भैया, शादी हो गई आपकी? अच्छा, आपकी नहीं हुई, आपको परेशानी करेंगे। और ये आपके आगे वाले भैया, शादी हो गई? क्यों करी शादी आपने? बच्चे पैदा करने के लिए। अच्छा, क्यों आप भैया शादी किए हो? हाँ, क्यों किए हो? काहे किए? क्या कारण था? क्यों किए हो शादी महाराज? बताओ, इनको बताने दो। हैं? सबने करा दी तो हमने कर ली। शादी क्यों की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। अब उत्तर सुनो। सुनो, हम लोग विवाह क्यों करते हैं? विवाह, आप में से कुछ लोगों ने कहा बच्चे पैदा करने के लिए, कुछ ने कहा परंपरा है, गृहस्थ है, अकेला जीवन नहीं गुजरेगा, एक से भले दो। ठीक है, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, पर ये प्रामाणिक नहीं है। ये आपकी मनमौजी वाली बातें हैं। जब तक किसी बात का प्रमाण शास्त्र न दे, तब तक वो बात प्रामाणिक नहीं होती। मेरा कहा और आपका कहा प्रामाणिक नहीं होगा, शास्त्र का कहा प्रामाणिक होगा। तो विवाह क्यों करते हैं हम लोग? विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बिना स्त्री और पुरुष
विवाह के बिना आप स्त्री और पुरुष यज्ञ के अधिकारी नहीं होते, विवाह के बाद ही आप दोनों यज्ञ के अधिकारी होते हैं यज्ञ करने के। तो आप लोगों ने विवाह क्यों की है? ईश्वर की आराधना में, यज्ञ के विधान में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में जो स्वाहा डाला जाता है, जब आप यज्ञ में आहुति डालते हैं स्वाहा, तो क्या होता है? वो घी जलता है, घी जलता है और जल करके वो आकाश की ओर बढ़ता है। धुआं धुआं आकाश की ओर जाता है। घी जलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन तैयार होता है देसी घी से यदि वो जलता है तो, इसलिए दीपक जलाने की परंपरा है। 1 तोला घी जलाने से बहुत सारी ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? तो इसलिए घी की आहुति डालने का प्रमाण है। जब उस यज्ञ का धुआं उठता है, यज्ञ का क्या उठता है? धुआं, वो धुआं आकाश में जाता है, उस धुएं से बादल तैयार होते हैं। वाष्पीकरण, बादल क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं, सारे सृष्टि के जल को वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर ले जाते हैं और वही बादल बारिश में जब बरसते हैं तो उसी पानी, अब जो बादल बरस रहे हैं तो वो बादल भी तो यज्ञ कर रहे हैं ना। पानी की आहुति, पृथ्वी की प्यास कौन बुझाता है? पृथ्वी की प्यास बादल बुझाते हैं। पानी बरसा तो बादल भी यज्ञ, यज्ञ से धुआं उठा, पहली आहुति आपने डाली, बोलो हाँ। तो वह पहली आहुति जब आपने डाली तो वो आहुति धुएं के रूप में बादल वाष्पीकरण करते हैं और फिर वो बादल दूसरी आहुति डालते हैं जल के रूप में। क्या डालते हैं? पृथ्वी को वो आहुति तो दे रहे हैं जल की। फिर क्या हुआ? फिर किसान ने खेत में बीज बोया तो वो पानी जब बरसता है, प्रकृति में मिलता है तो अनाज अंकुरित होता है। तो अनाज के दाने से जो अंकुरित निकला वो तीसरी आहुति है। किसान ने खेत में बीज बोया तो वो माटी में बो ही तो रहा है, वो भी तो यज्ञ है। स्वाहा स्वाहा मतलब किसान ने अपने बीज को खेत में स्वाहा, किसान ने अपने बीज को खेत में स्वाहा किया। फिर स्वाहा जब हुआ तो पानी पड़ा उसमें तो वो अंकुरित हुआ। जब अंकुरित हुआ तो उसमें से धान तैयार हुई, गेहूं तैयार हुई, जौ तैयार हुआ, इत्यादि फसलें तैयार हुई। फिर वो फसलें कटी और फिर वो फसल कटी, फिर आपकी अम्मा ने गेहूं को आटा बनाकर आपके लिए रोटी बनाई और रोटी को फिर आपने क्या किया? स्वाहा। क्या किया? आप खाते हैं, ये भी तो यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान को खिलाकर खाना वो भी एक यज्ञ है, भोग लगाकर खाना चाहिए। स्वाहा। आप खाते हो तो आपके पेट में अग्नि है कि नहीं? जठराग्नि। तो आपका पेट ही हवन कुंड है और आप रोटी की आहुति डाल रहे हैं, खीर की आहुति डाल रहे हैं, मिठाई की आहुति डाल रहे हैं, बोलो हाँ। स्वाहा दे रहे हैं ना पेट को, हवन कुंड है ये आपका। स्वाहा। फिर क्या हुआ? उस अन्न से क्या बना? आपका खून बना। क्या बना? खून बना। खून बना, उसी अन्न से आपका मांस बना, उसी अन्न से आपका सारा तेज तैयार होता है, जिस तेज से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, वो तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? फिर आपका हो गया विवाह। तो फिर विवाह आपने किया, फिर पत्नी से आप मिले, तो आपकी पत्नी और आपका जब मिलन हुआ तो यज्ञ के माध्यम से मिलन हुआ। जब आप शादी करने गए थे तो पंडित जी ने मंडप के नीचे क्या कराया था? बोलो। स्वाहा करवाया था, फेरे करवाए थे, हवन कुंड में तुम आहुति डाले थे। वो पहली आहुति तुम पति पत्नी की थी, अब से तुम यज्ञ के अधिकारी हो गए हो और अब तुम यज्ञ करोगे बड़े बड़े। तो पति पत्नी का होना क्यों आवश्यक है? यज्ञ का विधान पत्नी के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए भगवान राम ने जब यज्ञ किया उस समय माता सीता वनवास में थी। बेटा इनको थोड़ा तेज करो, इनको है ना, ये सामने वाले भी चालू है क्या? नहीं, बंद रहने, इनको थोड़ा तेज करो, है ना। आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा, थोड़ा पास से आया ऐसा लगे। हाँ चलो। तो क्या हुआ? आप पति पत्नी ने यज्ञ की शुरुआत की, ठीक है। क्या किया? यज्ञ की शुरुआत की मंडप के नीचे। तो आपका विवाह जो था वो विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है।
विवाह क्या है? जोर से, विवाह क्या है? यज्ञ है। इसलिए आपकी गृहस्थी की शुरुआत एक यज्ञ से होती है। बोलो हाँ। मंडप के नीचे पंडित जी ने मंत्र पढ़े और आपका विवाह कराया, वो यज्ञ था, विवाह यज्ञ है। जबकि आजकल आप लोगों ने विवाह को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल आप लोग विवाह मतलब शराब, शादियों में आप जाते हैं, लड़की वाले खूब वहां पर किनारे शराब की बोतलें रखते हैं, बाराती आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल तो दुल्हा भी शराब के नशे में बैठता है मंडप के नीचे। अब बताइए, तुम हिंदुओं का इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है? तुम्हारे सर्वनाश का कारण कौन है? तुम ही तो हो। अब तुम्हारा इसमें सर्वनाश ना होगा तो क्या होगा? जो यज्ञ था उस यज्ञ को तुमने शराब का अड्डा बना रखा है। आज शादियां मतलब शराब है। बोलो हाँ, आज शादियों का मतलब शराब। और तो ठीक है, सारे पुरुष लगभग शराब पीते हैं शादियों में, और तो और स्त्रियां भी शराब पीती हैं आजकल कुछ। बोलो हाँ। अब बताओ, एक पुरुष एक स्त्री का एक यज्ञ के द्वारा मिलन हो रहा है, उस मिलन में तुम शराब पी रहे हो। हम आपसे कह दें, ऐसे बारातियों को बिल्कुल घुसने मत दो, और जो शराब मांगे इनके लिए 3 हाथ का जूता तैयार रखो। जो कहे कि पार्टी वार्टी दो, पूछ लो कौन सी पार्टी, मिठाई की ले ले, रबड़ी की पार्टी ले, और शराब की मांगे तो 3 हाथ वाला जूता बिल्कुल तुरंत उसके 3 जमा मुंह में ले, ये वाली पार्टी ले। सम आपको बदलना पड़ेगा। आपकी बेटी का भविष्य तैयार होगा उस यज्ञ से। आपके बेटे का जीवन स्टार्ट हो रहा है उस यज्ञ से, लेकिन वो शुरुआत आप लोग शराब के नशे से कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता आपकी क्या होगी? बोलो हाँ। फिर क्या होगा? पति पत्नी का विवाह हुआ, इसलिए यज्ञ मंडप में मतलब विवाह मंडप में जो लड़का लड़की होते हैं उन्हें लक्ष्मी नारायण कहते हैं। मंडप के नीचे जो लड़का बैठता है वो नारायण का स्वरूप माना जाता है, और जो लड़की होती है वो लक्ष्मी मानी जाती है, वो सीताराम माने जाते हैं मंडप के नीचे। इसलिए मंडप के नीचे लड़की के पांव पूजे जाते हैं माता पिता के द्वारा। बोलो हाँ। कई जगह बेटियां अपने माँ बाप के पांव छूती हैं, कई जगह। अच्छा ये बताओ, जब बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं तो फिर मंडप में माता पिता लड़की के पांव क्यों पूजते हैं? जबकि पांव तो लड़की, कुछ लड़कियां हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में लड़कियां पांव छूती हैं अपने माँ बाप के। बोलो हाँ या ना? तो जब लड़की आपके पांव छूती है तो मंडप के नीचे आपने बेटी के पांव क्यों पूजे? बताओ। दामाद कौन होता है? दामाद तो आपका बेटा हुआ ना, बेटे के तुल्य हुआ कि नहीं? जोर से। दामाद बेटे के तुल्य होता है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो जोर से। पीछे अरे मैया मेरी माँ, देखो पीली मैया खड़ी होके पंचायत कर रही। मैया नाच के कर लो मेरी माँ पंचायत। सुनो तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, लड़की और लड़का जो दामाद होता है वो बेटे के समान होता है। हाँ या ना? जोर से। जब दामाद बेटे के समान होता है तो फिर दामाद के पांव क्यों पूजे जाते हैं? उत्तर दो। इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि मंडप के नीचे जो लड़की और दामाद होते हैं उनके सारे लोग पांव पूज सकते हैं और पूजते हैं, क्योंकि उस समय वो किसी का लड़का नहीं, किसी की लड़की नहीं, मंडप के नीचे वो साक्षात नारायण और लक्ष्मी होते हैं। तो भगवान मानकर, भगवान के भाव से उनकी पूजा होती है। तो लड़का दुल्हा दुल्हन को सामान्य ना, दुल्हा दुल्हन को लड़का लड़की के रूप में ना देखा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में देखा करो। ये यज्ञ, यही दृष्टिकोण रही है हम भारतीयों की, लेकिन आप लोगों ने शराब का अड्डा बना रखा। आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि जब लड़का लड़की का विवाह होता है उनकी पूजा होती है। पूजा क्यों? इस भाव से कि ये साक्षात जब लड़की सज कर आती है तो वो लक्ष्मी मानी जाती है।
दुल्हा नारायण माना जाता है। हम भारतीय हैं ना, हमारी भावना अलग है, हम भारतीय हैं। आज हमारे गोपाल जी ने चंदन लगा रखा है पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में। आज घर में भगवान शालिग्राम को, गोपाल जी को पूरे शरीर में चंदन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से गर्मी स्टार्ट हो गई तो चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है, प्रभु का शरीर ठंडा रहे। ये भाव है, भगवान को थोड़ी कोई गर्मी सताएगी, लेकिन ये तो एक भक्त का भाव है। हम भारतीयों के मंदिरों में आज के दिन भगवान को चंदन का लेप होता है पूरे शरीर में, तो ये भाव है। ऐसे ही लड़का लड़की, दुल्हा दुल्हन, लक्ष्मी नारायण है, एक भाव है। क्यों? तो दुल्हा दुल्हन कौन होते हैं? इसलिए उनके पांव पूजे जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने सारी परंपराएं नाश कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। पंडित जी शादी कराते हैं तो उंगली लगाए रहते हो, जल्दी करो जल्दी करो, और बैंड पार्टी में 4 घंटे तुम नाचते हो, और फोटो खिंचाने में ना जाने ऐसे 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 सब प्रकार का खिंचा लेते हो। खिंचाओ, पर जो विधान जरूरी है वो तो आपके पास समय नहीं है उसके लिए। पंडित जी विधि विधान से मंत्र पढ़ करके जो आपका विवाह संपन्न, मैन तो वही है विधान, पर वो ना करके बाकी आप सब करते हैं, सारा करते हैं आप, और सारा यही आडंबर है। जो आप करते हैं सब आडंबर है। विधान से काम करना चाहिए, हाँ या ना? फिर शादी हुई, लड़का लड़की क्या करते हैं? भगवान का दर्शन, माता पिता को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हैं। फिर क्या होता है? वो पति पत्नी के मिलन से पुरुष के अंदर जो खाया था स्वाहा, ये मैया को जगाओ, वो देखो झपकियां ले रही हैं। राम राम, आपने खाया था ना स्वाहा, अन्न खाया ना स्वाहा। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसी खाए अन्न से आपका तेज तैयार हुआ। फिर वही तेज आपने स्त्री के गर्भ में किया स्वाहा, तो वह पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जो तेज गया वह भी एक आहुति है। ये प्रश्न है आपसे, अष्टावक्र जी से जनक जी ने प्रश्न किया। ये अष्टावक्र जी का संवाद जब हुआ उस समय ये प्रश्न किया गया कि वो कौन सी आहुति है जिस आहुति के पानी की आहुति से मनुष्य तैयार होता है। बताओ वो कौन सी आहुति है जिस पानी की आहुति से मनुष्य तैयार होता है? कौन सी आहुति है? बोलो। वही है गर्भाधान, वही है संस्कार, पहला गर्भाधान संस्कार। जब आप यज्ञ करके भगवान की उपासना करके संतान उत्पन्न करोगे तो आपकी संतान श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, आपकी संतान अच्छी होगी। लेकिन आप आजकल शादी ब्याह हुई और सीधा लड़का लड़की भाग जाते हनीमून मनाने के लिए। आजकल लोग शादी क्यों करते हैं? केवल भोग विलास के लिए। उद्देश्य ही है भोगों की पूर्ति। जब भोगों की पूर्ति तुम्हारा उद्देश्य होगा तो तुम्हारी संतान जो पैदा होगी वो भी भोगी विलासी होगी। इसलिए आज के 12-13 साल के लड़के भी, उन्हें भी प्यार हो रहा 13-13 साल के लड़का लड़कियों को, हाँ या ना? आजकल 13, 14, 15 साल के लड़के भी प्यार जानने लग गए हैं, हाँ, गर्लफ्रेंड बनाने लग गए हैं। हाँ, क्या है ये दुष्परिणाम तो है। समय के पहले शरीर का विकसित हो जाना ये भी हानिकारक है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? पहले 18 साल की लड़की बच्ची दिखती थी और अब 13 साल की जवान दिखने लग जाती है, हाँ या ना? समय के साथ शरीर तैयार हो तो अच्छा लगता है, समय के पहले हो जाए तो वो हर चीज समय के पहले बुरी है। और ये आजकल तो बॉलीवुड में दवाइयां खा खा के छोटी छोटी बच्चियों को, 10 साल 12 साल की बच्चियों को दवाइयां दे करके उन्हें 18 साल की तरह तैयार किया जाता है, हाँ या ना? ये हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्या है ये समाज में बहुत जल्दी दुष्परिणाम आएगा। ईश्वर का विधान, उससे छेड़खानी नहीं करो। आप जब श्रेष्ठ विचारों वाले होंगे तो आपकी संतान कैसी होगी? श्रेष्ठ विचार वाली होगी।
वो भोगी विलासी ना होगी, वो समाज की हितैषी होगी। बेटियां कैसी होती थी? झांसी की रानी जैसी। बेटियां कैसी होती थी? सीता जैसी। बेटियां कैसी होती थी? माता अनुसुईया की जैसी। बेटा कैसा? ध्रुव, प्रहलाद, राम, विवेकानंद। अरे संतान पैदा करना मेरी मां, तो ऐसी संतान देना जो देश के समाज के काम आ सके, वरना बच्चे पैदा मत करना। क्यों मेरी मां? कैसे बच्चे चाहिए आप लोगों को? समाज सेवी। आजकल की औलाद समाज की सेवा तो छोड़ो, देश की सेवा तो छोड़ो, अपनी मां, जन्म देने वाली मां को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं, अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। अब तुमने पैदा कर तो ली संतान, पर ऐसी नालायक पैदा कर ली जिसके नाम से तुम खुद रो रहे हो, और तुम शराब का अड्डा बना लो शादी को। ये तुम्हारी कर्मों का दुष्परिणाम है। और ना समझो बातों को। संतानें ऐसी हैं या नहीं जो अपने बाप, अपनी मां को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं? बोलो हाँ। ये क्यों आ गई ऐसी संतानें, जबकि हमारे देश में श्रवण कुमार जैसी संतानें होती थी। आपको कैसी संतान चाहिए? कैसी चाहिए? इसलिए मेरे भाई, शादी ब्याह करना पर भोग विलास के लिए नहीं। सिस्टमैटिक पत्नी है वो आपकी, कोई भोग का सामान नहीं ले आए हो तुम, वो यज्ञ का सामान है। वो हमारी आराधना में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। ईश्वर की उपासना में पत्नी की आवश्यकता है। इसलिए पति और पत्नी जो है ये ईश्वर की ओर बढ़ते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक श्रेष्ठ संतान। यदि आपकी संतान श्रेष्ठ हो गई तब तो आपका बच्चा जन्म देना सार्थक हुआ। और नालायक पैदा हो गया तो तुम बेवजह तुम प्रसव का दर्द उठाई हो। एक हमारे यहाँ दोहा है, जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो, बोलो मेरी मां, जननी जने तो, जोर से, जननी जने तो, या दाता या सूर। देखो मैया गिरी, पूरी रात तुम पंचायत करती हो, कथा में आके सो जाती हो। जननी जने तो भक्त जने, क्या मतलब हुआ इसका? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। क्या मतलब हुआ इसका? आप बताओ चश्मा वाली मैया, इसका अर्थ बताओ। जननी जने तो भक्त जने, क्या मतलब हुआ इसका? आप बताओ। जननी जने तो भक्त जने, क्या मतलब हुआ? मतलब बेटा पैदा करो तो ऐसा पैदा करो, जननी जने तो ऐसा बेटा कि वो भक्त हो, या दाता या दानी हो, देने वाला हो, या सूरवीर हो, या दाता या सूर, छत्रपति शिवाजी जी जैसा, या ज्ञानी विवेकानंद जैसा, सूरदास तुलसीदास जैसा साधु हो, ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त हो। तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूरवीर हो तुम्हारा बेटा, या फिर या से तो बंध्या भली। यदि तुम ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो तो बांझ रहना अच्छा है। या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। क्यों अपनी शक्ति बर्बाद कर रही हो? क्यों खून बहा रही हो? क्यों इतना दर्द सह रही हो? यदि नालायक ही पैदा करने हैं तुम्हें, गीदड़ ही पैदा करने हैं तुम्हें, तो इससे अच्छा बांझ रहो। बात किस किस के समझ में आई? तो अच्छी संतान के लिए गर्भाधान संस्कार चाहिए, प्रेम भगवान से हो, सेवा समाज, अच्छे भाव अच्छे विचारों के साथ शादी हो तो पहले वृंदावन आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, संतों की वाणी सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपने गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी जगह पर आओ। आजकल आप शादी हुई और चले जाते हैं कहीं 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 कहीं। कितना समाज में सब चीजें नाश की ओर जा रही हैं मेरी माँ। मैं क्या क्या कुछ चीजें तो ऐसी हैं बता भी नहीं सकता मैं आपको। इस तरह समाज का पतन हो रहा है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार।
तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर जात कर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रास, चूड़ा। अन्नप्रास बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो अन्न खिलाते हैं, खीर, चूड़ा कर्म, मुंडन, विद्यारंभ, कर्ण भेदन, कांच दाना, ये भी एक संस्कार है, कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, जनेऊ पहनना, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, वेद पुराण पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, गीता पढ़ना, ये सब संस्कार है। आजकल आप लोग अपने बच्चों को गीता रामायण कहाँ पढ़ाते हैं? बस आपको तो बच्चा होना चाहिए बस, और भगवान नहीं देते। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक अखबार की कटिंग मेरे पास आई, उसमें लिखा था कि एक पत्नी को, मतलब एक पति पत्नी को बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। वही गोद लिया बच्चा अपनी माँ को, उसने, आज की अखबार में मैंने पढ़ा, गोद लिए बच्चे ने माँ को, माँ के पास 33 लाख रुपए थे, तो अपनी माँ को मारा, वॉशरूम में माँ का शव लटकाया और 33 लाख रुपए लेके भाग गया। कौन? वो बेटा जिसको गोद लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम ज्यादा होशियार क्यों बनते हो? यदि भगवान ने तुम्हें बेटा देना सही समझा होता तो ऐसे ना दे देता, पर तुम्हें तो लेना ही बेटा होना चाहिए। ले आए, ले आए। कितने केस ऐसे मैं आपको बताऊं कि बाद में वो बच्चे सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब उन्हें ये पता चलता है कि हम तो इनके बच्चे हैं ही नहीं, हमें तो गोद लिया है, तो उसकी श्रद्धा थोड़ी जागेगी। अरे जो सगा बेटा है वो तो आजकल कर नहीं रहा है, तो ईश्वर ने नहीं दिया तो विचार करके नहीं दिया। तुम ज्यादा उंगली ना लगाया करो हर जगह, ईश्वर के विधान में चलो। नहीं दिया तो कुछ समझ कर नहीं दिया ईश्वर ने, जो दिया है तो समझ कर दिया है। अब वो उसने मार दिया और 33 लाख रुपए लेके, 33 लाख रुपए के लिए मां को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है? बस बेटा होना चाहिए। बेटा, जितना प्यार मोहब्बत तुम्हारी इन बेटों से है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार प्रभु के चरणों से होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुम्हें बेटा बेटी, तुम्हें बेटा पोता के लात खाने से ही अक्कल आती है। कुछ लोगों को तो लात खाने के बाद भी अक्कल नहीं आती, 100 जूते खा के भी घर में ही पड़े हैं। ये नहीं कि प्रभु में मन लगाए। इतना प्रबल मोह है ना संसार का तुम्हारा, पड़े हो पड़े हो पड़े हो, ये नहीं कि प्रभु में मन लगाओ। बेटा बेटा पोता पोता जप रही हो, जप रहे हो, अरे राम राम जपो, प्रभु में मन लगाओ, अब वो अपना ठीक कर लेंगे। तुम सबकी अम्मा बनी ना घूमो, सबके माता पिता भगवान है ना, तुम अपना कल्याण में मन लगाओ। और गोद लेना है तो अनाथ आश्रम गोद ले लो। सारे बच्चों को जो आपकी संपत्ति है वो आश्रमों को देकर अपने जीते जी खूब से, एक को क्यों लेना है, सबको गोद लेकर सबको, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना। अपनी संपत्ति का वारिस क्यों किसी को बनाना? आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ और अपनी संपत्ति जो बच्चों को देना है दो, बाकी समाज की सेवा में संपत्ति लगाओ। कि हमारे किसी वृद्धाश्रम को आप गोद ले लो, पूरा वृद्धाश्रम गोद लो, किसी अनाथ आश्रम को आप गोद लो, वो वहां के बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। सब बच्चों से प्यार करो ना। एक को गोद ले आए, उसने काम कर दिया, सबको लो ना। ये क्यों सोचते हो कि ये बेटा हमारा? अरे भाई, आपने एक महापुरुष की जीवनी पढ़ी होगी, गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था मुगलों ने। बोलो हाँ। गुरु गोविंद देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया और 2 बच्चे युद्ध में शहीद हो गए। 4 बच्चे थे, चारों खत्म, चारों भगवत धाम गए। तब उनकी पत्नी रोती रोती आई गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु जी हमारे 4 बच्चे चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, रोती क्यों है पगली? तेरे 4 बेटे मरे हैं तो क्या हुआ? देख, संसार में जितने बच्चे हैं सब तेरी बच्चे हैं, कह दे ये मेरे बच्चे हैं। वाह, धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी का भाव कि सबको अपना मानते हैं। और आप लोग की छोटी सोच, ये बस मेरा है, ये मेरा नहीं है। ना जी, भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि बस ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। भगवान सबको अपना मानते हैं। आप भी सबको अपना मानो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबका भला, सबका कल्याण हो। केवल मेरे बच्चों का कल्याण हो नहीं, सबका कल्याण हो। आपके बच्चों का भी, आपके बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं।
आपका परिवार भी मेरा ही परिवार है, और भारत पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण ये पूरा भारत मेरा घर है, यहाँ रहने वाले लोग मेरे परिवार ही हैं। ये भाव श्रेष्ठ भाव है और यही भाव देश का कल्याण करेगा। ये छोटी सोच कि ये बच्चा मेरा वो मेरा नहीं है, ऐसे में काम बिगड़ जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह सिखाया है कि रोती क्यों है पगली, तेरे 4 मरे 4 शहीद हुए, अभी जीते हजारों हैं। अभी तो हजारों जी रहे हैं। जो जी रहे हैं उन्हें अपना मान लो, इनको ही अपना क्यों मानना है? सब अपने हैं। और ये तो मोह है, कई बार अपने भी साथ नहीं दे पाते और गैर भी साथ दे देते हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में हैं तो 277 माताएं, अपनों ने साथ दिया होता तो उन्हें वृद्धाश्रम में क्यों आना पड़ता? अपनों ने तो घर से निकाल दिया, गैरों ने ही तो उनको सहारा दिया है। आप सबका साथ, आप सबका प्यार ही तो माँ को मिला है। तो आप सब हम सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि वो हमें पानी दे। भगवान करें हमें पानी किसी के हाथ से लेने की जरूरत ना पड़े, हम जब तक जिए अपने हाथ से पानी पिए और पानी पी के ही मरे अपने हाथ से। हम ये क्यों सोचें कि हमें बच्चे इसलिए पैदा करने हैं, बुढ़ापे में पानी देगा। अरे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, मस्त देश की सेवा करने वाला बनाओ। किस किस की बात खोपड़ी में घुस गई? किस किस को बात समझ में आई? मैया तुम्हें नहीं आई समझ में मेरी माँ? आप बताओ समझ में आया क्या? कितने बच्चे हैं आपके? सारे अपने हैं। इसलिए जहां देखो हर बच्चे में अपना ही बच्चा मानकर, हर बच्चे में, हर स्त्री में, हर पुरुष में ये भाव रखो कि ये भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान ही स्वरूप में है। सिया राम मैं सब जग जानी। ठीक है। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो माताएं रोती हैं, हमारे बेटा नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, हमारे बेटा नहीं। अरे नहीं है तो ईश्वर ने कुछ विचार किया होगा इसलिए नहीं दिया। बच्चा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा माँ बाप का कर्जा उतारता है। जिसके सिर पर ऋण होता है तो बच्चा आता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप का ऋण चुकाते हैं। तो जिसके सिर पर ऋण था उसके बच्चा आ गया, जिसके सिर पर ऋण नहीं था भगवान ने कहा जरूर। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा की गोद में जो है इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। कर्षति कृष्ण, जो सबके चित्त को मन को आकर्षित कर ले उनका नाम है कृष्ण। उनका नाम क्या है? हाँ। भगवान थोड़ा बड़े हुए, कृष्ण और बलराम नाम रखा। कृष्ण और कन्हैया थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ऊधम करते हैं, घरों में जाते हैं। मैया यशोदा के जहां मटके रखे थे वहां जाते हैं, मटकों से मक्खन निकाल निकाल करके प्रभु खाते हैं। भगवान मटके से क्या निकाल कर खाते हैं? मक्खन। भगवान मक्खन को खाते हैं। मक्खन मतलब मन रूपी मक्खन को भगवान ग्रहण करते हैं। और थोड़ा बड़े हुए तो गाय की पूंछ, बछड़ों की संग खेलते हैं, पूंछ पकड़ के भगवान दौड़ते हैं। थोड़ा बड़े हुए भगवान तो यशोदा को मैया मैया कह के बुलाए हुए लगे, मैया मैया मैया। अब भगवान और बड़े हुए तो भगवान चौराहे में जाकर ग्वाल वालों के संग खेलने लग गए। कभी रस्सी कूदते हैं, कभी यमुना जी की बालू में लौट जाते हैं, कभी गौशाला में जाकर गाय के गोबर से एक दूसरे को लगाने लगते हैं, होली खेलने लग जाते हैं। कभी भगवान माखन गोपियों के खिड़की से घुसकर सारा माखन चोरी करके खा लेते हैं और गोपियों को लगे कि सारा माखन बिल्ली खा गई। भगवान ग्वाल वालों के संग एक टीम बनाते हैं और ग्वाल वालों की टीम बनाकर सखियां जब बाहर होती हैं तो उनके घर में घुसकर ग्वाल वालों का गोला बनाकर छींके से सारा माखन निकालते हैं, खूब खाते हैं। पहले अच्छा हमारे भगवान ने माखन क्यों चुराया? ये माखन चोरी लीला क्यों करी? ये लीला करने की क्या जरूरत थी? मैया
आप बताओ मेरी माँ, ये भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? ये लीला करने की क्या जरूरत थी? नहीं मैया आप बताइए, पीछे वाली मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली। हाँ बेटा बहुत तेज आ रहा है, इसको कम करो, मतलब तुम्हारा जो कीबोर्ड है ना इसको हल्का सा, ठीक है। अच्छा मैया बताओ, लाल मैया, ये भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? भगवान को पता था कि आने वाले युग में लोग पिज्जा बर्गर खाएंगे, इसलिए भगवान ने माखन खा के समाज को बताया, भैया माखन खाओगे तो ही तुम्हारा भला होगा, तो ही तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ही तुम लंबा जीवन जी पाओगे और स्वस्थ रह पाओगे सारी जिंदगी। और पिज्जा बर्गर खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। हाँ या ना? तो ज्यादा हेल्दी क्या है? इसलिए भगवान ने माखन, सोचिए भगवान को पता था कि तुम खाना पीना भी भूल जाओगे, बड़ा पाव ही खाओगे, है ना मेरी माँ? अरे खाओ तो क्या खाओ, मक्खन खाओ, लस्सी पियो, क्या पीना चाहिए? अबे आजकल देखो, उस जमाने में भगवान माखन खाते थे और आजकल के बच्चे बिस्किट खाते हैं। ये बिस्किट का अर्थ क्या होता है? बिस्किट, बिस्की किट मीन्स जहर की किट। बिस्किट, बिस मतलब जहर, किट मतलब किट, बिस्किट, बिस्कुट जिसमें जहर कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। अब ये मैदा और शक्कर के सिवा क्या है इसमें? बोलो हाँ, सड़ा मैदा और शुगर शक्कर, ये तुम्हारे बच्चों को कौन सी एनर्जी देगी, कितना हेल्दी बनाएगी? इसलिए तुम्हारे बच्चों को चश्मा लग रहा। पहले, आज के 50 साल पहले किसी बच्चे को चश्मा नहीं लगता था। आज के 70 साल, मैया नहीं सुनोगी मेरी माँ? क्यों? आप बताओ, आप बूढ़े हो, बूढ़े हो कि नहीं? हम बूढ़ा कह सकते हैं आपको? नहीं, बुरा नहीं मान जाना, कुछ लोग बूढ़ा कह रहे से बुरा मान जाना, बूढ़ा कह रहे। अच्छा ये बताओ, आपके जमाने में पहले जब आप छोटे थे, उस जमाने में किसी को चश्मा लगता था बच्चों को? भाई चश्मा आदमी को 80 के बाद लगता था। हाँ, ये चश्मा पहले नहीं लगता था, 80 के बाद, 70, 60, 70 के बाद चश्मा। क्योंकि पहले लोग हेल्दी चीजें खाते थे, सब चीजें अच्छी थी, हेल्दी थी। आप लोगों के अंदर पहले एनर्जी ज्यादा थी। पहले का बूढ़ा, पहले के बुजुर्ग लोग आज के नौजवान बच्चों को पकड़ लेना तो ये बच्चे छोड़ा नहीं सकते। मतलब आज भी बुढ़ों के पास ताकत बहुत है आज के बच्चों से। बोलो हाँ, वो घी खाए हैं मस्त, एक एक गिलास घी पी जाते थे बुढ़ऊ मस्त। खाना पीना तो पहले ही था, आज तो सब व्यर्थ है। पहले के लोग घी पीते थे, घी पी के काम करते थे तो बॉडी में पूरा घी अंग अंग तक भेद जाता था, शरीर में ताकत। पहले के लोग बहुत ताकतवर होते थे। बोलो हाँ, हाँ या ना? हाँ, पहले के लोग, सोचिए महाराणा प्रताप की तलवार कितने किलो की थी? हाँ, 40 किलो की। भाला उनका 80 किलो का। मतलब ये जो छाती में पहनते थे ना सब युद्ध के टाइम, जो भी 40 किलो की तलवार चलाते थे महाराणा प्रताप, है ना? कवच कितना का था? हाँ हाँ, मतलब पढ़ लेना गूगल में, सब मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री पढ़ लिया करो महापुरुषों की। 40 किलो की तलवार आज के नौजवान से उठेगी नहीं एक हाथ से, चलाने की छोड़ दो। वो चलाते थे, तलवार से युद्ध करते थे, वो तलवार वो 40 किलो की। और आज के 20-25 साल के छोरे से बोलो 40 किलो की तलवार, वो उठेगी नहीं उससे एक हाथ से। अब सोचो महाराणा प्रताप में कितनी ताकत रही होगी। अब ये महाराणा प्रताप पिज्जा बर्गर खाते, चाउमीन खाते? अरे लीटरों से ये घी पीते थे, डड़ बिठक मारते थे मस्त। हाँ या ना? सपाटे मस्त। अब ताकत आजकल के बच्चे बस पिज्जा बर्गर खाएंगे और फिर रोएंगे, पेट में दर्द, यहाँ दर्द, आंखों में नहीं दिख रहा, बाल सफेद हो गए।
और खाओ, उल्टा सिल्टा खाओ, ये सब तुम्हारा दुष्परिणाम है। हमारे कन्हैया माखन खा के, तुम्हें ये तक भगवान को पता था कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, इसलिए माखन खा के बताया बेटा माखन खाया करो, और ये बच्चों को बिस्किट ना खिलाया करो। मैया क्या खवाओगी बच्चों को? अंकुरित अनाज, गेहूं अंकुरित कर लो, चने अंकुरित कर लो, दालें अंकुरित कर लो, मूंग की दाल अंकुरित जानते हैं ना, स्प्राउट इत्यादि। अंकुरित अनाज खिलाओ, शक्ति आएगी। दूध पिलाओ, कैल्शियम बढ़ेगा, हड्डियां स्ट्रांग होंगी। बिस्किट नहीं मेरी मां, मोमोज क्या है ये? शुद्ध में मैदा है, कई दिन लगेगा तुम्हारे पेट को पचाने में। ये मोमोज इत्यादि सड़ा हुआ आइटम खाते हो, मैगी सड़ी चीजें खाते हो। धन्य है भारत के लोग, तुम सत्तू खाने वाले लोग, तुम घी और मक्खन खाने वाले लोग मोमोज में आके लटक गए हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? खाना पीना तो ठीक खाओ साहब। हमारे यहां क्या चलती? बाजरे की रोटी तवे में, बढ़िया शुद्ध चूल्हे में। काय की रोटी? बाजरे की रोटी और सरसों का साग, दाल बाटी, चूरमा, जो खाए वो सूरमा। अच्छी चीजें खाओ। पहले की अम्मा बनाती भी अच्छे से थी, आजकल की स्त्रियां आलसी हो गई, बनाती नहीं है। पहले की महिलाएं खूब बढ़िया बनाती भी थी, अच्छा स्वादिष्ट बनाती थी, पूरी जान लगाकर बनाती थी। आजकल की महिलाओं को तो डर लगा, हमें भोजन नहीं बनाना पड़े बस। एक अभी दिल्ली की घटना मैंने पिछली बार सुनाई, फिर सुना दूं। हमारे एक जानने वाले दिल्ली में भैया रहते हैं, उन्होंने बताया, बोले गुरुजी हमारे पड़ोस में एक शादी हुई, एक बहुत अमीर परिवार में शादी हुई। लड़का वाले भी बहुत अमीर थे और लड़की वाले भी बहुत बहुत पैसे वाले, मतलब अरबपति थी, ऊंचा। खूब शादियां अच्छी हुई। तो लड़की ससुराल आई, तो 1-2 महीने बाद क्या हुआ कि वो लड़की ससुराल में थी कि तभी उनके घर में कोई मेहमान आ गए। तो ससुर जी ने बहू से कह दिया, बेटा जरा पानी ले आओ, मेहमान आए। लो भैया, बहू को ये बात बुरी लग गई। अरे आप हमारे ससुर जी हमसे पानी बुलवाएंगे मेहमानों को? हमारे घर में 20 नौकर आगे पीछे डोलते थे, ये पानी लाने का काम नौकरों का है कि हम पानी लाएं? लो भैया, इस बात पर उस लड़की ने तलाक ले लिया उस घर से। आजकल माँ बाप भी ये संस्कार देते हैं कि बेटा कोई प्यासा पानी मांग ले तो तलाक दे देना, पर पानी मत देना। ये संस्कार माँ दे रही है। सही बोल रहा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट है, मजाक नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको गलत बातें नहीं सुनाता। तलाक, आजकल की लड़कियों को रोटी बनानी ही नहीं आती। माँ बाप को लगता है इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या ये चूल्हा फूकेगी? अरे भाई, स्त्रियां चूल्हे में रोटी बनाना, आपका पूरा घर किससे चलता है? किसके लिए कमाते हो? अन्नपूर्णा रसोई में स्त्रियां जब भोजन बनाती हैं, वो भोजन जब भगवान को भोग लगकर बच्चा खाता है, पति खाता है, उसी भोजन से एक अच्छी बुद्धि का, एक अच्छे विचार का निर्माण होता है, उसी से सब चलता है मेरी माँ। स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, पर यह कह देना कि तुम रोटी बनाओगी क्या? अब बताओ, तो रोटी कौन बनाएगा? नौकर? अरे नौकर रोटी बनाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। हाँ, पहला का जमाना रसोई में सब लोग नहीं घुसते थे। रसोई, चौका, बर्तन बड़ी पवित्रता का विषय है। लेकिन आज की माँ अपनी बेटी को यह बिल्कुल नहीं समझाती कि बेटा रसोई आपके घर में जो रसोई है वो एक मंदिर है। रसोई क्या है? मंदिर है। और वो भोजन जो बनाया जा रहा है वो भोजन नहीं है, प्रसाद है, प्रभु को भोग लगेगा। घर की गृहिणियां बहुत पवित्रता से भोजन बनाएंगी। अब पवित्रता पूर्ण भोजन बनेगा तो जो भोजन पवित्रता से बनेगा तो उसके खाने वाला जो होगा उसके अंदर भी पवित्र विचार आएगा। जब भोजन बनाने वाला गंदा होगा तो तुम्हारे विचार कितने पवित्र होंगे? पुरानी कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न और जैसी राखे शुद्धि वैसी बने मेरी माँ। क्या से क्या हो गए देखते देखते। आजकल की मम्मियां कमाल करती हैं।
है ना। बेटियों को कहकर भेजती है, इतना दहेज दिया है, ससुराल जा रही हो कोई 3-5 करे तो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। और ठीक भी कह रही है, तुम भी तो भिखमंगे बन गए दहेज मांग मांग के, तो अब तो उसने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम्हें तो औकात दिखाएगी ना वो। तुम्हारा अपना भी तो स्वाभिमान तुमने बेच रखा है पैसा लेकर। अब तुम इंसान थोड़ी हो, गधे हो, वो गधे खरीदी है, ठीक तो व्यवहार करा रही है तुमसे गधे की तरह। रिश्ते आज हो ही नहीं रहे हैं, आजकल तो केवल सौदे चल रहे हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं है आजकल। हाँ या ना? अब पैसा है तो देख लो भैया, आजकल सिर्फ पैसा है बस। ना तो पहले होते थे समधी। समधी का मतलब क्या होता है आप बताओ? हाँ? प्रेम का बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, यही वाला समधी। हाँ? समधी का मतलब क्या होता है? मैं ये समधन का बता दो चलो। समधी क्या मतलब क्या होता है? बराबर। हाँ? समधी मतलब क्या होता है? समधी मतलब क्या होता है? ये भैया बताओ, चश्मा वाले लाल पीले, बैठे 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 बैठे। हाँ हाँ, समधी। धी का मतलब हमने बताया था ना, बुद्धि। समधी मतलब क्या होता है? धी मतलब धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब बुद्धि, और समधी मतलब हमारी और तुम्हारी बुद्धि, हमारी और तुम्हारे विचार जब एक हो जाए, सम हो जाए, एक विचार वाले को समधी बोलते हैं। जो विचार हमारा, उसी विचारधारा के आप। जैसे हम गाय को माता मानते हैं तो आप भी गाय को माता मानते हैं। हमारे घर में पूजा होती है, आपके घर में भी पूजा होती है। हमारे घर में भी भोग लग के लोग खाते हैं, तुम्हारे घर में भी भोग लग के खाते हैं। तो तुम्हारे घर से हम रिश्ता कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे और हमारे विचार लगभग लगभग मिल रहे हैं। इसलिए पहले सबके घर ब्याह नहीं होता था। विचारों का मिलना ही, शरीर का मिलना पति पत्नी नहीं है, विचारों का मिलना ही रिश्ता है मेरी माँ। क्या क्या बताएं हम आपको। समधी मतलब एक सा विचार। एक सा विचार मतलब कि हमारे घर की बेटियां भी अपने बड़ों का सम्मान करती हैं, और तुम्हारे घर की बेटियां भी अपने से बड़ों का सम्मान। तुम्हारे घर में भी इज्जत समाज में तुम्हारी है, हमारी भी इज्जत है। तुम भी गाली गलौज का प्रयोग नहीं करते, हम भी नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा संबंध हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे और हमारे विचार समान है। तो धी मतलब बुद्धि, सम मतलब एक से विचार। तो समधी मैया कहां चली? समधन के पास। अच्छा, ऐसे समधन, समधन समधन हो, उसके पास भी हार हो, इसके पास भी हार हो। हाँ हाँ, वो भी 5,000 रुपये वाली साड़ी पहनती है तो ये भी पहनती है। समधन धन बराबर है। क्यों? स्त्रियां तो बस यही देखती हैं बेचारी, हमारी माताएं बड़ी भोली हैं, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है माताओं की। पता है पिछले साल फलाने की बहू ने कौन सी साड़ी पहनी थी, और यदि उसने इस साल रिपीट कर दी तो टोक देती है, बहन ये तो तुमने पहली बार पहनी थी। मतलब इतनी याददाश्त तेज है कि वो सब याद रखती है कि साड़ी पिछली बार कौन सी पहनी थी आपने। इसलिए हमारी माताएं एक शादी में एक साड़ी पहन के गई तो दोबारा वो नहीं पहन के जाती वहां। हाँ या ना? बड़ी याददाश्त है हमारी माताएं, बस ये देखती है कि उसने कौन सा हार पहना है, कितने तोले का होगा, इनकी साड़ी कितने की है। हमने तो 4,000 वाली पहनी, इनकी 3,000 की है लगता है। माताएं बस यही देखती हैं कि हार कितना बड़ा है, साड़ी कितनी महंगी है, बस। अरे उसने इतनी बड़ी बिंदिया लगा रखी, हाँ इतना बड़ा हार, पूरा सोने से ढकी थी। अब ये पति से लड़ाई कर रही है, हमें भी ढाको सोने से। शादी में गई थी कि महाभारत में गई थी? हमारी माताएं अच्छी हैं, थोड़ा ही थोड़ा चीजें देखती हैं बस, है ना मेरी माँ? समधन, हाँ, धन धन सम सम हो, 50-50। तो समधी का मतलब है एक सी विचारधारा। शादी ब्याह कहां करना चाहिए छोरा छोरियों का? जहां दोनों एक से विचार वाले हों। किस किस को बात समझ में आ गई?
शादी ब्याह छोरा छोरियों का कहां करोगे? एक विचार सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ के यहाँ ना बेटी ब्याह देना, वरना धन्ना सेठ को तुम बेटी ब्याह होगे तो वो सारी जिंदगी ताने मारेगा, कहेगा क्यों तुमने बाप के घर में ये देखा है? वो रबड़ी खाएगा तो पहले ताने मारेगा तुम्हारी बेटी को, क्यों तुम्हारे बाप ने कभी खाई है? धन्ना सेठ लोगों को एक अलग ही एटीट्यूड होता है। जैसे वो लड़की से ससुर ने क्या बोल दिया कि जरा बेटा पानी ले आओ मेहमानों के लिए, तो तलाक दे दिया। मतलब हमारी औकात नहीं जानते तुम, हमारे यहाँ तो आगे पीछे 10 नौकर घूमते हैं, हमसे पानी का कह रहे हो। सोचिए, ये तो इंसानियत है भाई साहब। आपके घर कोई आए तो पानी वानी तो सामान्य बातें हैं। अपनी बेटियों को ना जूजू ना बनाना मेरी माँ, सीता जैसी मजबूत बनाना अपनी बेटियों को, हर परिस्थिति में रह सके। हर दिन एक से नहीं होते, ना सुख ही सुख रहेगा ना दुख ही दुख रहेगा। दुख सुख उतार चढ़ाव है, जैसे दिन रात आएगा, आज अभी दिन है तो अभी रात हो जाएगी, ऐसे सुख है तो दुख। इसलिए दोनों परिस्थितियों के लिए बेटियों को और बच्चों को स्ट्रांग करो, मजबूत बनाओ। कमजोर रह गए तो ये बच्चे आत्महत्या कर लेंगे जरा सा दुख आया तो। आत्महत्या कौन कर लेता है? वो लोग जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते अपमान, जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते संकट, मुसीबत आने वाला जितना भी कठिन समय है वो आया तो लोग आत्महत्या कर। नहीं, अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाना कि विषम परिस्थिति में भी डटकर सामना करे। उस पर आई मुसीबत हार जाए पर वो ना हारे, उस पर आई मुसीबत, उस पर आया संकट भाग जाए पर वो मैदान छोड़कर छाती में छाती फुलाकर बेटा हो बेटी हो सामना करो। अपने जीवन में आए दुख का और सुख का, सुख आए ईश्वर का धन्यवाद दो और दुख आए मजबूत करो। बेटियों को मजबूत बनाना, चूल्हा रोटी सब सिखाना, पढ़ाना लिखाना, इंजीनियर डॉक्टर पायलट जज सब बनाना, पर चूल्हा भी सिखाना, रोटी भी। और लड़का लड़कियों दोनों को चूल्हा सिखाओ। मुझे भी रोटी बनानी आती है, 500 लोगों की रोटी 2 घंटे के अंदर बना सकता हूँ। 500 लोगों का भोजन बनाना खूब अच्छे से आता है हमें सब कुछ आता है जो ग्रह कार्य है। हमारी माँ जो कर सकती है वो हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया। मैं रोटी बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ, खीर बना लेता हूँ, क्या क्या बनवाना, हलवा बना लेता हूँ, सब कुछ, सारी रेसिपी बिंदास, सब रोटी। 1 कुंटल आटा की रोटी एक बार में बैठ के पूरी रोटी बेल करके उठता था मैं। जब रोटी गुरुकुल में था ना तो वहां रोटी बनानी पड़ती थी। 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटा की रोटी एक बैठक में बनाते थे। चावल बनाते थे, दाल बनाते थे, खाते थे, खिलाते थे। पहले खिलाते थे फिर खाते थे। सीखा है जीवन की हर पलंग में सोना भी सीखा है और जमीन में सोना भी सीखा है। जूता पहनकर चलना भी सीखा है और नंगे पांव दौड़ना भी। हाँ, हर परिस्थिति के लिए तैयार। माला भी जप लेते हैं और भाला भी चला लेते हैं। जरूरत पड़ी तो माला और जरूरत पड़ी तो तुम बनाओ अपने बच्चों को जूजू। फौलादी बनाना मेरी माँ, बेटी हो या बेटा हो दोनों को मजबूत बनाना। समझ में आई बात? सही है कि गलत है? पता नहीं कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय बदलता है। राम का समय बदला, माता सीता गुलाब की पंखड़ियों में चलती थी, पर समय बदला तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा माता सीता को। समय सब कराता है साहब, समय सब कराता है। मजबूत बनो, मजबूत बनाओ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता और ना मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक सिद्धांत है। मैं मेहनत पर विश्वास कर। मुझे भूख लगी होगी तो मैं मेहनत करके कमाऊंगा फिर खाऊंगा। मैं किसी के सामने किसी के टुकड़ों पर पलने में यकीन नहीं करता। मैं क्या कहते हैं आप? बाप के टुकड़ों पर भी मत पलो, सेल्फ डिपेंड। कमाओ, अपने मजबूती से आगे बढ़ो। बाप के नाम से आपकी पहचान ना हो, बाप के टुकड़ों पर ना पलो। आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए, आपका खुद का सम्मान हो, खुद की इज्जत, खुद का कमाया धन हो। आज बच्चे बाप के धन पर ऐश कर रहे हैं, बाप की प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे हैं। अरे ये सब 2 कौड़ी के लोग हैं।
आपका अपना क्या है, आपकी अपनी पहचान क्या है, आपका अपना कमाया धन क्या है? क्या बाप के काम को आपने बढ़ाया तो आप ठीक हैं, बाप की फैक्ट्री बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी बढ़ाया तो आप ठीक हैं, और वो बेच बेच खा गए तो दो कौड़ी के हैं आप। जो बाप की संपत्ति बढ़ाई तो है नहीं, बेच कर और खा गए। हाँ या ना? सो लो मेरी माँ, वो दादा भैया सो रहे हैं आगे पीछे दोनों, सो लो सो लो। तो भगवान ने, मैया क्या बनाओगी अपनी बेटी को? जूजू? क्या 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 बनोगी बेटा? ताकतवर है, ताकतवर बनना है। ऐसी ताकत जो समाज की सेवा में खर्च हो, ऐसी ताकत जो दीन दुखियों की मदद करने में खर्च हो। ऐसी ताकत ना हो कि तुम अपनी सास की चुटिया पकड़ के दो थप्पड़ जमाओ। हाँ? ताकत तो वहां भी लगेगी ना, ये ताकत तो ताकत होती है, सब जगह खर्च। आप समाज की सेवा करेंगे वहां भी ताकत लगेगी, और आप गलत काम करेंगे उसमें भी एनर्जी तो एनर्जी लगती है साहब सब में।